बहुजन नायकों की परंपरा में आज हम सिख पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के विचारों के संबंध में, उनके जीवन दर्शन के विषय में आज थोड़ा चर्चा करेंगे। तो गुरु नानक देव जी का जन्म लाहौर के पास सिखपुरा जिले के तलवंडी ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 1460 में माना जाता है। इनके पिता का नाम मेहता कालू राय वेदी था और माता का नाम तृप्ता, और इनका विवाह सुलखनी माता से हुआ था। तो गुरु नानक देव जी के पिता खेती बाड़ी के जो सरकारी नाप तोल के जो सरकारी काम करते थे, उस समय उसे पटवारी के नाम से जाना जाता था। तो उनको जो प्रसिद्धि मिली थी वो पटवारी के नाम से उनको लोग जानते थे, पटवारी साहब के नाम से उनको बुलाते थे। गुरु नानक देव जी को वहीं अपने गांव में ही प्राथमिक शिक्षा का अवसर मिला। जब वो 12 वर्ष के थे तो उस समय उन्होंने अपना एक काम शुरू करने के लिए उनके पिताजी ने 12 रुपए दिए कि जाओ इस पैसे से कोई अपना काम शुरू करो। तो गुरु नानक देव जी बहुत पहले से गरीबों के प्रति, बचपन से ही उनका गरीबी के प्रति, शोषण के विरुद्ध, जो लोग भूखे हैं उनके प्रति उनका बड़ा आदर मान सम्मान था। तो वो 12 रुपए से उन्होंने अपना काम शुरू करने के बजाय खाने पीने की बहुत सारी चीजें खरीद लाए, और जितने भी लोगों को वो जानते थे, आसपास पड़ोस में रहते थे, जो गरीब लोग थे, जो असहाय लोग थे, तो उनको वो सारा खाना पीना राशन उन्होंने बांट दिया। तो घर आके जब पिताजी ने पूछा कि ये तुमने क्या किया, तो नानक देव जी का उत्तर था, मैंने सच्चा सौदा किया है। मतलब ये बात एक बहुत ही गंभीर मुद्रा में जो उन्होंने कही, उसके बड़े गंभीर अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो गुरु नानक देव जी का जो बचपन से रुझान था, वो गरीबों की सहायता, असहाय या ऐसे निरीह लोगों की सहायता करना, जो लोग शोषण का शिकार हैं उनकी मदद करना, इस तरह से उनका शुरू से रुझान था। तो वो जो सामाजिक व्यवस्था थी उस समय की, जो धार्मिक व्यवस्था थी, तो उसमें तमाम ऐसी चीजें बचपन से ही उनकी आडंबर या पाखंड से गुरु नानक देव जी बहुत घृणा करते थे। तो इसी से ऊब के जो सामाजिक व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था, वो बाहर घर छोड़ के निकल गए, जगह जगह घूमते रहे, देश विदेश, बाहर विदेशों में भी वो गए। तो वो जगह जगह अपना करते रहे, इस तरह से अध्ययन करते रहे सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का। तो इसी भ्रमण के दौरान एक बार वो हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे उन्होंने देखा कि कुछ लोग गंगा नदी में स्नान करने के पश्चात पानी को सूर्य की तरफ इस तरह से अर्पण कर रहे हैं। तो वो देखते रहे, और ये और लोगों से पूछने के बाद उनको ज्ञात हुआ कि ये सूर्य को पानी, सूर्य को शांत करने के लिए पानी अर्पण कर रहे हैं, अपने पितरों को पानी दे रहे हैं सूर्य के माध्यम से। तो गुरु नानक देव जी को यह आडंबर लगा, ये पाखंड लगा। वो पानी में घुस के और सूर्य के विपरीत दिशा में
अपने जो पंजाब की तरफ मुँह करके वो पानी को उलीचने लगे गंगा नदी में। तो और सब लोगों ने देखा तो बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा कि आप ये क्या मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं? आप पा उधर सूर्य है, पानी आप उल्टी दिशा में दे रहे हैं। तो कहें नहीं, नहीं मेरे पंजाब में इस समय सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, मेरे खेत सूख रहे हैं। मेरे खेतों में पानी नहीं है, तो मैं अपने खेतों में पानी दे रहा हूँ। तो सब लोग हँसी उड़ाया कि यहाँ से हरिद्वार से तुम्हारा पंजाब में पानी कैसे पहुँच सकता है? तो उन्होंने कहा कि जब ये लोग सूर्य अपना पानी सूर्य को अर्पित कर रहे हैं, सूर्य में इनका पानी पहुँच सकता है, तो मेरा पानी पंजाब तो बहुत नज़दीक है, पंजाब क्यों नहीं पहुँच सकता? अर्थात तर्क के माध्यम से उन्होंने इन सब पाखंडों का, रीति-रिवाजों का, आडंबरों का उन्होंने घोर विरोध किया। तो जो समाज में व्याप्त आडंबर और रूढ़िवादी विचार थे, उनकी पोल खोली। भोली-भाली जनता को अंधविश्वास और रूढ़िवाद या शोषण से मुक्त कराना चाहते थे वो। तो कुछ दिनों के बाद वो करतारपुर में, पंजाब के करतारपुर गाँव में बस गए और वहाँ किसानी का काम करते थे। किसानी का काम करते-करते वो समाज के तमाम इस तरह के जहाँ भी चौपाल लगाकर या लोगों को इकट्ठा करके वहाँ की कुरीतियों के संबंध में हिंदूवाद या ब्राह्मणवाद की जो कुरीतियाँ हैं, पाखंड हैं, तो उनके खिलाफ वो लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को शिक्षित करते थे। तो धीरे-धीरे उनके बहुत से अनुयायी हो गए, उनका एक एक पूरा पंथ, एक कारवां निकल पड़ा और वो इस काम में लग गए। तो उनके जो अनुयायी थे, उनको नानक पंथी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने एक पंथ ही चला दिया। लोगों को समझा के तर्क के माध्यम से लोगों को एक एक अच्छा उन्होंने संगठन तैयार किया। उनके जो आपस में जो अनुयायी थे, सबके बीच में भाईचारा, गरीबों की सहायता करना, ये उनका उद्देश्य था। प्रेम और भाईचारा के माध्यम से जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी हर तरह से मदद करना। ये इसके साथ-साथ जो सामाजिक भेदभाव, छुआ-छूत, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था का जो कलंक था, गुरु नानक देव जी उस पे उन्होंने आक्रमण किया। उसके विरुद्ध घोर उन्होंने आंदोलन चलाया और प्रत्येक सिख को जो अपना अनुयायी था, उन्होंने सिख पंथ चलाकर जो अपने अनुयायी हैं, उनको अन्याय, अत्याचार नहीं करने का आदेश दिया। उनकी जो शिक्षा थी, जो उन्होंने लोगों को जागृत किया, उसमें सत्य बोलना, किसी धार्मिक पुस्तक की सत्यता को नकारना, धार्मिक पुस्तक की जो लिखी बातें हैं, वो आडंबर हैं। उन्होंने कहा इनको नकारना, उनके रीत-रिवाज के और उनमें विश्वास नहीं करना। वे कहते थे, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम। तो ऐसी जो लोगों में आस्था पैदा करके गुरु नानक ने एक पूरा पंथ खड़ा किया और लगातार अपने पूरे जीवन वो ये काम करते रहे। उनकी आस्था ना किसी धार्मिक पुस्तक, ना किसी देवी देवता या किसी ईश्वर में इस तरह की कोई आस्था नहीं थी। ना वो मंदिर जाते थे, ना मस्जिद जाते थे और अपने अनुयायियों को इन आडंबरों से बचने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। उनका जो मूल है समता, समता, भाईचारा और सहायता, व्यवहार के साथ में दीन दुखियों की सेवा करना। गुरु नानक देव जी ने लंगर के माध्यम से लंगर या भंडारे के माध्यम से लोगों की सेवा करना सिखाया लोगों को। साथियों, ऐसे-ऐसे महानायक इस बहुजन समाज में हुए हैं, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, भेदभाव, शोषण, अन्याय, कुरीतियों, अंधविश्वासों के प्रति लोगों को सजग किया। पंजाब में गुरु नानक देव जी, उनकी वाणी नानक वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने कबीर, रैदास इन्हीं महान गुरुओं की बाणियों को लेकर
उन्होंने समाज में लोगों को जागृत पैदा की, लोगों को चेताया, लोगों को इन आडंबरों के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। साथियों, गुरु नानक देव जी हमारे एक बहुजन नायक के रूप में जाने जाते हैं, जो ऐसे दबे कुचले लोग थे, हिंदू या वर्ण व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने लोगों को सावधान किया। उनके देवी देवता, मंदिर, पूजा पाठ, आडंबर, इन सब का विरोध करके भेदभाव को खत्म करना, समानता की स्थापना करना गुरु नानक देव जी का मुख्य संदेश था। साथियों, ऐसे हम गुरु नानक जी को आज हम उनके पथ पे चलने के लिए अब हम सब बहुजन समाज के लोग अपना नायक मानते हुए, अपना गुरु मानते हुए उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। उससे समाज में एक जागरूकता, एक चेतना पैदा हो रही है। साथियों, कई बार हम सोचते हैं कि ये गुरु ग्रंथों में गुरु नानक देव जी को अपना गुरु मान के उनकी गुरु वाणी को ही पूजते हैं लोग। ये सिख पंथ के लोग जहां भी गुरुद्वारे बने हैं उसमें उनका ग्रंथ, ये बड़ी विडंबना है कि उस गुरु वाणी को प्रचार करना चाहिए, न कि उसको बंद करके, उसको कपड़े से ढक के, गुरु ग्रंथ को छुपा के और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। ये आडंबरी है, ये गुरु नानक देव जी का अपमान ही है। उस गुरु ग्रंथ को जितना अधिक पढ़ा जाए, जितना अधिक समाज में उनकी वाणी को प्रचारित किया जाए, यह गुरु नानक देव जी के प्रति हमारा सच्चा लगाव, प्रेम और झुकाव होगा उनके पंथ को मानने का। यह एक विडंबना मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम इस तरह की बातें मेरे दिमाग में आती हैं कि वो इसको बंद करके और उसको वहां पर किसी को आने नहीं देते, और इस तरह से पंखा झल के और उस ग्रंथ को बंद करके रखा हुआ, छुपा के रखा हुआ है। ये लगता है कि यह संगठन फिर ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा हाईजैक करके उनके वाणी को, उनके कथन को, उनके उपदेशों को जगह जगह प्रचारित करने के बजाय, फैलाने के बजाय उस ग्रंथ को ढक के, बंद करके, छुपा के रख दिया गया है। साथियों, हम गुरु नानक को अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, उनको अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं, इसलिए हम उनकी वाणी को अधिक से अधिक प्रचारित करें, अपने जीवन में उतारें। जो उन्होंने हमें सत्य का मार्ग, सिख का मतलब सत्य का मार्ग, सिख पंथ का मतलब सत्य का मार्ग, सत्य का मार्ग जो है हमें उन्होंने सदगुरु के रूप में हमें जो प्रदान किया, हम इस बहुजन समाज में उनको मान सम्मान के साथ उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। यही हमारा उनका सच्चा प्रेम होगा, सच्चा हमारा उनके प्रति लगाव होगा। तो साथियों, मैं बहुजन समाज के लोगों को अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि गुरु नानक जी के बताए हुए रास्ते पे चल के हम बहुजन समाज को मुक्ति दिला सकते हैं, शोषण, अन्याय, गैर बराबरी, भेदभाव से मुक्ति दिला सकते हैं। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल।